सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड वर्ग अष्टम का पाठ्य पुस्तक गणित पाठ्य पुस्तक का पाठ जो है 9 राशियों की तुलना में प्रश्न संख्या 8 प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 8 बताने जा रहे हैं। लेकिन बताने के पहले हम लोग लाभ हानि के कुछ सूत्रों का पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवीजन, क्योंकि हम लोग क्लास 7 में इसके बारे में विस्तार से पढ़े थे। तो पहला है लाभ के लिए। लाभ का अवस्था में क्या होता है कि विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य से बड़ा होता है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होगा तभी लाभ होगा। तो इस अवस्था में पहला सूत्र आता है लाभ बराबर बिक्री मूल्य घटा क्रय मूल्य। यहाँ जानते हैं आप, लाभ को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र इसी से निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर यानी कि विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। तीसरा सूत्र इसी से आएगा कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा बिक्री मूल्य घटा लाभ। अब अगर प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सूत्र था लाभ बराबर, आप लोग को याद होगा ये सब सूत्र। लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ बटे 100। ठीक है। उसके बाद जो सूत्र है 5वां नंबर, हम लोग लाभ निकाल लिए, क्रय मूल्य गुना प्रतिशत। लाभ जो है क्रय मूल्य पर निकलता है, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि हम लोग नहीं निकालते हैं। इसके बाद सूत्र है कि अगर बिक्री मूल्य निकालना हो क्या करेंगे, ये सूत्र को उठा के हम लोग लाभ के जगह रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो एक नया सूत्र सा बन जाएगा। वो है बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ प्रतिशत लाभ बटे 100। फिर छठा सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर बिक्री मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। 7वां सूत्र है प्रतिशत लाभ निकालने का, ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ये सामान्य 7-8 सूत्र है जिसका प्रयोग हम लोग लाभ में करते हैं। इसी प्रकार हानि में भी है। हानि की अवस्था में क्या होता है, क्रय मूल्य जो होता है वो विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। आप खरीदे थे अधिक दाम में और बेच दिए कम दाम में, तो उस अवस्था में हानि होगा। तो हानि के लिए सूत्र लिखेंगे, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ये सूत्र सब एक बार रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप लोग याद कर लीजिए। फिर क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हानि प्लस बिक्री मूल्य। तीसरा सूत्र यहीं से आ जाएगा बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि घटा हानि। चौथा सूत्र यहाँ से ही निकालेंगे बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना लाभ में हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रतिशत लाभ जोड़ रहे थे। और एक सूत्र और यहाँ पहले लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। हानि निकालने के लिए अगर प्रतिशत हानि दिया, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि बटे 100। इसके बाद इस तरह से ये विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग ये सूत्र लिए थे। यहाँ लाभ में जोड़ रहे थे, हानि में घटाएंगे, ये आपको याद होगा। बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। फिर छठा है क्रय मूल्य, जब अगर हानि होता है तो उसमें क्या होगा, तो बिक्री मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। और अंतिम इसमें सूत्र आ जाता है प्रतिशत हानि निकालने के लिए, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ये कुछ सूत्र है जिसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 8 से लेके 18 तक जो 10 प्रश्न 11 प्रश्न है ये सब इसी सूत्र पे आधारित है। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए। अगला प्रश्न हम तब तक 8 नंबर प्रश्न 8 और 9 दो प्रश्न इसमें बताते हैं।
तो 8 नंबर हम पहले प्रश्न लिखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का में है, निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला है, एक मोबाइल 7500 रुपया में खरीदा गया तथा इसे 6600 रुपया में बेचा गया। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 7500 रुपया 7500, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6600। तो आप देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य अधिक है, तो इसलिए इसको क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि बराबर लिखिए सूत्र, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। पहले हानि आप निकालिए, फिर हानि प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। 7500 माइनस 6600 कीजिएगा तो 900 आएगा। इसलिए प्रतिशत हानि का सूत्र लिखिए, हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। यानी प्रतिशत हानि निकालने के लिए पहले हानि निकालना होगा, फिर प्रतिशत हानि। तो पहले हानि आप निकाल लिए, ठीक है, यहाँ पर हानि निकाल लिए तो 900 निकला, 900 बटे क्रय मूल्य हो गया 7500 गुना 100। तो ये क्या हो गया, ये कट जाएगा। फिर 25 से 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, 3 का से 3 बार में, यानी इसको कुल 12% की हानि हुई। इसके बाद अगला प्रश्न लिखते हैं। आठ का दूसरा प्रश्न है, एक बैटरी 1800 रुपया में खरीदी गई तथा 1600 रुपया में बेची गई। तो यहाँ क्या क्या दिया है, दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है 1800 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1600 रुपया। इसलिए आप देख रहे हैं क्या कि क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, यानी कि इस व्यक्ति को क्या हुआ, व्यापारी को हानि हुआ। तो हानि निकाल लीजिए। पहले हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगा दीजिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 1800 माइनस 1600, ये रुपया में है इसलिए आप रुपया लिख लीजिएगा, रुपया 200 रुपया का हानि हुआ। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि का सूत्र लिख लीजिए पहले। प्रतिशत हानि बराबर होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना था 200, क्रय मूल्य 1800 गुना प्रतिशत के लिए 100। तो क्या देखिएगा, ये कट गया 200, यानी दुक्का से 9 बार। अब इसको 11 नमा 99, 9 बार में 99, 1 बटे 11 नमा 99, तो 11.1/9% इसको हानि हुआ। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 का पहला में है, 9 नंबर में भी कह रहा है कि निम्न सौदे में होने वाले लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। पहला है, एक फल विक्रेता 100 संतरे की टोकरी 250 रुपया में खरीदता है तथा प्रति दर्जन 27 रुपये की दर से बेचता है। यानी कि दिया हुआ है क्या, 100 संतरे की टोकरी 100 रुपया में, तो 100 संतरों का क्रय मूल्य दिया हुआ है ₹250। 250 रुपये में 100 संतरा खरीदता है, ठीक है। तो एक संतरा का मूल्य आपको निकल जाएगा। और यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 12 प्रति दर्जन, यानी 12 संतरा का विक्रय मूल्य 27 रुपये है। तो 12 संतरा का क्रय मूल्य आप निकाल लीजिए, आसानी होगी वहाँ से। 100 संतरा का मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य 250, एक संतरे का क्रय मूल्य हो जाएगा इतना बटे 100, तो 12 संतरे का मूल्य हो जाएगा 250 बटे 100 गुना 12। तो क्या कीजिएगा, 0 कट गया, 5 का से 2 बार, 5 का से 5 बार, 2 का से 6 बार, तो इसका 30 रुपया मूल्य हुआ। 30 रुपया में एक दर्जन संतरा खरीदा और 27 रुपया में बेचा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 27 रुपया प्रति दर्जन, ठीक है। और क्रय मूल्य प्रति दर्जन आया 30 रुपया। तो इसको क्या हो रहा है, इस व्यापारी को हानि हुआ। हानि हुआ ना जी। आप क्या देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो इसको हानि हुआ। इसलिए हानि बराबर लिखिए क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 30 रुपया घटा 27 रुपया, यानी 3 रुपया का हानि हुआ। इसलिए प्रतिशत हानि वाला सूत्र लिखिए,
हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ हम बना रहे हैं, जगह नहीं थी नीचे, तो हानि इसका 3 रुपया हुआ, क्रय मूल्य 30 रुपया गुना 100। 3 का से 10 बार में, 10 का से 10 बार में 100, यानी 10% का इस व्यक्ति को, व्यापारी को हानि हुआ। नौ का दूसरा प्रश्न में है, गीता ने 45 दर्जन पेंसिलें 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी। 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा उसने पेंसिलों का 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेची। नहीं, यहाँ दिया हुआ है 1 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य दिया हुआ है 20 रुपया और 1 पेंसिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, का बिक्री मूल्य दिया हुआ है 3 रुपया। 1 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य दिया है 20 रुपया और 1 पेंसिल का विक्रय मूल्य दिया है 3 रुपया। तो 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए आप पहले। 1 दर्जन पेंसिलों का बिक्री मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, 3 रुपया गुना 12, यानी कि 36 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 20 रुपया था, विक्रय मूल्य 36, इसलिए क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। तो लाभ निकाल लीजिए। लाभ बराबर होगा क्या, बिक्री मूल्य घटा क्रय मूल्य। बिक्री मूल्य था 36 रुपया, क्रय मूल्य 20 रुपया, तो 16 रुपये का लाभ हुआ। इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर जो है क्या है सूत्र, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ आपको 16 रुपया, क्रय मूल्य 20 रुपया गुना 100, तो 20 का से ही हो जाएगा, 5 बार में कट जाए, 20 पचे 100, यानी 16 पचे 80% का लाभ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को बनाइए। इस वीडियो में मैंने आपको सूत्र बताया, प्रश्न संख्या 8 और 9 बतलाया। आगे देखते रहिए। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।